बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नए चैप्टर का आगाज करना है विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। और ये चैप्टर नंबर 19 है, क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन का। और उसका आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने की एक कोशिश करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने एक चीज को महसूस किया कि एक ईंट है, ब्रिक ब्रिक अगर मैं एक ईंट को किसी खास हाइट पर ले जाकर छोड़ दूं और वो किसी चीज से नीचे टकराए तो वो क्या करेगी? वो उसमें डैमेज क्रिएट करने की कोशिश करेगी। लेट्स से अगर नीचे एक ग्लास पड़ा हुआ है और अगर मैं एक ईंट को एक खास हाइट से छोड़ दूं तो वो ईंट जाके उस ग्लास को अगर वो टकरा जाए तो वो क्या करेगी? ग्लास को ब्रेक कर देगी। और अगर यही काम मैं ये करता कि ईंट को मजीद थोड़ा ऊपर से जाके थ्रो करता, यानी मैं हाइट थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा देता, सो ये जो मजीद हाइट बढ़ाने से उसका डैमेज क्या हो जाना था? मजीद बढ़ जाना था। ऐसा ही होना था। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे वैसे वैसे एक्चुअली जो ब्रिक है, ये कोई भी चीज है, वो जब जमीन पे आ रही है उसमें एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू हैव बिफोर। जितनी उससे की पहले थी उससे अब ज्यादा है। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हमने एक चीज अपने स्कूल लेवल की फिजिक्स में पढ़ी थी कि जब हम किसी भी बॉडी को उठाकर कोई खास हाइट में लेके जाते हैं, किसी खास हाइट में लेके जाते हैं, सो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर पुटिंग वर्क डन इन दिस, वर्क डन, जो कि होता है एफ डी के इक्वल। एफ डी, एफ क्या होता है? उसके अंदर फोर्स होती है जो कि वेट के इक्वल होती है। ऑब्वियसली किसी बॉडी को जब लिफ्ट किया जाता है तो उसके अंदर उतनी ही फोर्स डाली जाती है जितना उसका वेट होता है, और डिस्टेंस उसकी हाइट है। तो वेट आपको पता है mg के इक्वल हुआ। सो इसका मतलब है उसका जो उसके अंदर जो वर्क डन हमने पुट किया था दैट इज इक्वल टू mgh, जो कि एक्चुअली हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ा था। सो जब आप एक बॉडी को यहां से उठाकर यहां लेके जाएंगे, सो व्हाट आर यू डूइंग इन दैट पर्टिकुलर केस? यू आर पुटिंग वर्क डन। आप उसके अंदर वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन जो यहां से यहां तक हुआ है, यानी यहां से यहां तक का जो वर्क डन हुआ है, वो बाद में उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें स्टोर हो जाएगा। यानी फर्ज करें अगर आप इस ब्रिक में 100 जाउल का वर्क डन करते हैं, सो क्या होता है कि अब आपका उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास 100 जाउल की ही होती है। ये आप स्कूल लेवल की फिजिक्स में पढ़ते रहे, और आज हमारा यही टॉपिक एक्चुअली अगर देखा जाए, हमारा चार्जेस के हवाले से भी सेम यही टॉपिक्स है। मैं बताने की ये कोशिश करूंगा जिस तरह आप ग्रेविटेशन से आप दूर लेके किसी चीज को जाते हैं और आपको उसके अंदर वर्क डन करना पड़ता है, एक मुखालिफ फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ता है। सो वो जितना आप वर्क डन करेंगे एक्चुअली उतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। बिल्कुल चार्जेस में भी ऐसा ही होता है कि जब चार्जेस में हाई आपकी पोटेंशियल से जब लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, सो आपको क्या करना पड़ता है? उसमें वर्क डन करना पड़ता है, और जब वर्क डन करना पड़े वो वर्क डन एक्चुअली उसके अंदर एनर्जी में स्टोर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से तो आपने ये बात मेरी सुन ली। क्या आप जानते हैं इसी तरह की पोटेंशियल एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक टर्म मौजूद है। ये चार्जेस में जितनी भी एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो, आप लोग अक्सर अपने गैजेट्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं और उनमें बैटरीज लगाते हैं, और बैटरीज में जो है वो अच्छी खासी एनर्जी जो है चार्जेस की फॉर्म में मौजूद होती है, और वो क्या करती है? वो फिर डिफरेंट किस्म के वर्क टास्क करती है। जैसे उसी को वो हीट में भी शिफ्ट करती है, उसी को वो हमारे पास लाइट में भी शिफ्ट करती है, और विजुअलाइजेशन में भी वो यूज होती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां आ चुकी हैं जिनमें बैटरी सिस्टम लॉन्च हुआ है
कि बैटरी से मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब है आप बैटरी की एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इससे आप बहुत सी चीजें जैसे गाड़ियां, जैसे बाइक्स और बहुत सारी चीजों में काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये तमाम एग्जांपल्स हमें इस तरफ लेके जाती हैं कि हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली स्टोर कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह तक ला सकते हैं। स्टूडेंट देखें, एक सिनारियो क्रिएट किया मैंने। ये हमारे पास एक प्लेट है जो कि नेगेटिव प्लेट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट है हमारे पास, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती हैं। ये आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। माइकल फैराडे ने ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और आपके नेगेटिव में जाती हैं, उनकी डायरेक्शन ये होती है, और उनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होती है विच इज E इज इक्वल टू F बाई क्यू। आप लोगों ने ये पढ़ा था, F बाई क्यू। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें वेयर यहां जो F था वो था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के इक्वल था, अगर याद हो तो ये आपने पढ़ा था। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला एक्चुअली अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर भी बन सकता है, ये हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर फर्ज ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है F बाई क्यू। F बाई क्यू कब होगा, जब हम कोई भी चार्ज यहां लेकर आते हैं। लेट्स से मैं एक चार्ज ये लेकर आता हूं और टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं। टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इसको हमने टेस्ट के लिए रखा होता है, और एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है आपका, और टेस्ट चार्ज को Q नॉट से जाहिर करते हैं, Q नॉट। ठीक है, आप जब इसको, ये इस वक्त A पोजीशन पे खड़ा है, ये चलो B पोजीशन पे खड़ा है, ये B पोजीशन है, ये अपने लोअर पोजीशन पे खड़ा है, और ऑब्वियसली अभी ये टेस्ट चार्ज यहां है और पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है, तो नेगेटिव जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही होंगी, इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही होंगी। आप इसके अंदर एनर्जी डालते हैं, वर्क डन करते हैं, और इसको उठाकर यहां तक लेकर आते हैं, सेम एज जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा कि जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट वर्क डन इन इट। आप इसके अंदर वर्क डन डालेंगे। सो वर्क डन क्या करेगा, वो इस चार्ज को यहां लेकर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, A पॉइंट पर लेकर आ जाएगा, इस पॉइंट। अब जब चार्ज को आपने यहां से यहां लाया तो आपने क्या किया, उसके अंदर वर्क डन किया, और वर्क डन अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप किसी बॉडी में जितना वर्क डन करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यानी एक्चुअली जब आप इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो इस एक तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास ले जाने के लिए आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। सो जब आप एनर्जी फ्राहम करेंगे तो वो इस पॉइंट पर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली यहां से यहां तक ले जाने में इसको वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। कहां से कहां तक ले जाने में, B से A में ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ा, और वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा Q, U को भी कहा जा सकता है। ठीक है, नंबर 4, वेयर, जहां हमारे पास एक ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट था। तो अगर हम ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो एक्चुअली हमें पोटेंशियल एनर्जी से मुराद होगी कि हमें ऊपर वाले UA में से, यानी इस जगह पे जो इसका पोटेंशियल था उसमें से नीचे वाले पोटेंशियल को माइनस करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करो आप, ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर आपने ब्रिक रखी हुई है। आप इस ब्रिक को उठाकर अगर यहां तक लेके जाते हैं, सो मैं ये पूछूंगा कि इस
पोजीशन पर इस टेबल के लिहाज से कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो आप कहोगे इस। सो स्टूडेंट्स, आपने जब इस ब्रिक को यहां से यहां उठा के और मैं कहूं कि अब यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप इसकी हाइट को सामने लेकर आएंगे, एम जी, और ये वाली जो हाइट होगी, बट ऑलरेडी इतनी हाइट तो उसने अचीव की हुई थी। सो अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करेंगे, सो एक्चुअली तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट के साथ हमारे साथ शामिल हो जाएगी। यहां क्या होगा हमारे पास, सो इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ this one, so obviously your potential energy will be according to this difference, आपकी इस डिफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पे यू ए माइनस यू बी के इक्वल होता है। आप देखें वर्क डन हमारे पास क्या था, बी ए इज इक्वल टू चेंज इन, वो इसके इक्वल है यू ए माइनस यू बी के इक्वल है, जिसको डेल्टा यू बी कहा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन हमारे पास हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होगी दैट इज नीडेड टू मूव अ चार्ज अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमें एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने के लिए लगानी पड़ती है। जिस तरह इस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नीचे थी उसके अगेंस्ट अपोजिट साइड पे हमें यहां से यहां तक जितना वर्क डन लगाया था वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसा मैंने ये ब्रिक के हवाले से बताया। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोगों ने आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी और उसको अच्छे तरीके से समझा भी था, और वहां भी मैंने एक चीज बताई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है किसी भी चीज के अंदर। हर पोटेंशियल किसी भी बॉडी का, ये मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से बता रहा हूं, हर पोटेंशियल किसी भी बॉडी का उसके मास के हिसाब से होता है। यानी अगर फर्ज करो एक मोटे से बच्चे को मैं उठाकर यहां से यहां तक लेकर आ जाता हूं, तो उसके अंदर इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो एक पतला सा बच्चा मैं उठा के ले जाऊं वो डिफरेंट होगा। द टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मास, आपने पढ़ा था कि मास के हिसाब से जितनी हमारे पास ग्रेविटेशनल क्या होती है पोटेंशियल, या यू कर सकते हो या डब्ल्यू कर सकते हो, यानी टोटल यू तो हमें एनर्जी उगा जाता है कि एक बॉडी की किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी है उसके मास के हिसाब से कितनी होगी। याद रखें, जितना मास ग्रेटर होगा एनर्जी शॉर्ट होगी, जितना मास स्मॉलर होगा एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसके साथ इनवर्स रिलेट करता होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हर मास के हिसाब से कितनी एनर्जी होगी। यहां भी ऐसा है, बिकॉज यहां तो मास का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैसेज नहीं आते, चार्जेस आते हैं कि हर एक की चार्जेस की वैल्यू क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू इट्स चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है, जो भी चार्ज हो, टेस्ट चार्ज के हिसाब से किसी में कितनी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस पॉइंट पर कोई और होगी, इस पॉइंट पर कोई होगी, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी यू ए के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो सॉरी बी के पॉइंट पर, वो हमारे पास होगी इस पॉइंट पर यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और इस पॉइंट पर जो होगी हमारे पास वो होगी वी ए इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट। आई एम सॉरी, ये बी है, ये ए है, यानी जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं चार्ज में, उस जगह पर कितनी, चार्ज के हिसाब से उस जगह पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। चार्ज के हिसाब से जरूरी नहीं है कि एक चार्ज है उसको हो सकता है इस पॉइंट पे ज्यादा रिपल्शन मिल रही हो, और एक बड़ा चार्ज है उसको उससे बड़ी रिपल्शन मिल रही हो, छोटा उससे कम रिपल्शन मिल रही हो। ये डिपेंड करता है, हर चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो
इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, वो उसकी अपनी वैल्यू के हिसाब से होता है, ये बात याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि अगर हम एक चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं तो हमें मुख्तलिफ पैचेस में डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज। हर उस चार्ज के लिए एक डिफरेंट हमारे पास होगा। अब ये आप लोगों ने अक्सर कहा था, आप अपनी एग्जाम्पल लें, आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, हम कहते हैं वाह बड़ा पोटेंशियल है यार। पोटेंशियल का हम किस्सा देखते हैं, एक बच्चे को देखते हैं, कहते हैं बड़ा पोटेंशियल है तेरा मैथ्स में आगे जाने का। तो इसका मतलब हुआ इफ यू कंपेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स, अगर हम उस स्टूडेंट्स के हिसाब से कम के इसमें बड़ी कैपेबिलिटी है मैथमेटिक्स पढ़ने की। So if you got some students who are very good in physics, so we say he has got very good potential as compared to other students in physics. So हर एक बच्चे के यानी वो पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से पोटेंशियल देखा जाता है कि कितना है। कि अगर फर्ज करो एक बच्चा है वो बहुत अच्छी कैलकुलस कर रहा है, डेरिवेटिव्स बड़े अच्छे हैं, इंटीग्रेशन बड़ी अच्छी है, वो कर रहा है, हम कहते हैं वाह भाई ये मैट्रिक में इतनी पोटेंशियल है इसकी, सो हम उसका बड़ा पोटेंशियल मानेंगे। लेकिन व्हेन ही एंटर इन क्लास ग्रेजुएशन, सो हम कहेंगे भाई तुझे अब जाके कैलकुलस आई है तो तुम्हारा पोटेंशियल इसका मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, यू शुड हैव स्टडीड इन सेकंड ईयर, तुम्हें सेकंड ईयर में पढ़ लेना चाहिए था और वहां तुम्हारा आना चाहिए। हर बच्चे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है उस चीज को सॉल्व करने की, हम कहते हैं यार इतना पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है, ये इतना काम कर सकता है। इसी तरह मजदूरों को देख लें, एक मजदूर अगर एक दिन में 500 ईंटें उठाकर एक जगह पर ले जाता है, तो हम कहते हैं बड़ा पोटेंशियल है यार तेरे अंदर, यू कैन डू इट इन वेरी राइट वे, इन वेरी इजीएस्ट वे इनफैक्ट। सो यहां भी ऐसा ही है कि हर चार्ज के हिसाब से उस चीज के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने एक फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, वो क्या था, ये WBA इज इक्वल टू होता है UA माइनस UB। अब WBA अगर हम वर्क फाइंड करना चाहें तो वो हमने डेल्टा U पढ़ लिया था, सॉरी चलें अभी हम इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। ये क्या है, UB माइन ओवर Q नॉट, इसी तरह माइनस U, सॉरी ये A था, U आई एम सॉरी, बल्कि यूं करें इसको, मैं वर्क डन पे चला गया एक्चुअली, मुझे क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते करते वर्क डन पे चला गया, मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल की। सो अगर इन दो के बीच में पोटेंशियल का फर्क फाइंड किया जाए, ऑब्वियसली इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, VB होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VA होगा इसका। सो एक्चुअली VA में से जब आप VB माइनस करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब VA किसके इक्वल था, ये वाला UB ओवर Q नॉट, UB ओवर Q नॉट, और VB क्या था हमारे पास, सॉरी ये A था ना, अच्छा VB किसके इक्वल था, UB ओवर Q नॉट, UB ओवर Q नॉट। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर Q नॉट अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो बाकी बचेगा UA माइनस UB। UA माइनस UB को वैसे भी आप जो है ना या वर्क डन भी कह सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस भी कहा जा सकता है। तो ये हम इसको चेंज इन U भी कहा जा सकता है, यानी ये फार्मूला भी हमारे पास हो गया, या W की शक्ल में भी ला सकते हैं, अगर हम चाहें तो W की शक्ल में भी ला सकते हैं। ये वाला BA कर लो, एक ही बात। ये यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा Q नॉट डेल्टा V। सो वर्क डन का फार्मूला ये आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इनकी यूनिट पर। वर्क डन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जाउल, इसकी यूनिट जाउल है, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम। इसकी यूनिट हो जाएगी जाउल पर कूलम। जाउल पर कूलम को एक बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट थे, बल्कि इंजीनियर थे, उनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। ये उनने पहली केमिकल बैटरी उनने बनाई थी, आप गूगल में जाएं उनकी बैटरी भी वहां की तस्वीर बनी होगी। तो वोल्टा के नाम से वोल्ट बनी थी यूनिट ये इसकी। सो
इसकी यूनिट को वोल्ट कहा जा सकता है। सो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज वोल्ट, तो आप कहोगे वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। लेकिन अगर पूछे तो हु इज वोल्ट, तो हु इज बंदे का नाम बताना कौन है वो, लेकिन व्हाट इज में आपकी ये यूनिट आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स फाइनल डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन, यानी किसी भी चीज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन होता है, ठीक है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट बी से पॉइंट ए यानी दूसरे पॉइंट की तरफ, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था हमारे पास कि आपके पॉजिटिव के सामने देखें ना, पॉजिटिव आ गया, यानी आपका चार्जेस का इंटरेक्शन भी देखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता होता है, अट्रैक्ट करता है। यानी उस इक्विलिब्रियम को भी देखना है कि इस जगह पर अट्रैक्शन कम थी, इस जगह पर रिपल्शन कम थी, उस जगह पर रिपल्शन ज्यादा है। सो इन चीजों में ये ना भी आप पढ़ें तो बहरहाल ये जितना वर्क डन है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे तक मूव करने को, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप इस सारे लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।